नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपन ने प्रायोगिक भूगोल शुरू कर रखा है और उसमें अपने कुछ चैप्टर दे रखे हैं। अपने लेब असिस्टेंट के अंदर कुछ चैप्टर है, जैसे कि एक तो प्रक्षेप दे रखा है। अपना मापने की चर्चा अपने पहले कर ली है। तो प्रक्षेप जो है, एक तो मानक अक्षांश वाला शंक्वाकार प्रक्षेप है और एक बेलनाकार प्रक्षेप है, उनके बारे में, प्लस प्रक्षेप होता क्या है, उसके प्रकार कौन कौन से, उसकी चर्चा अपन ने इसमें करनी है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं प्रक्षेप का अर्थ व प्रकार। प्रक्षेप क्या होता है? प्रक्षेप एक प्रकार से अपन कहें, यह एक प्रकार का डायग्राम कह सकते हैं, इसको रेखा चित्र कह सकते हैं, होता है जो पृथ्वी के किसी भाग के मानचित्र को दर्शाता है। हालांकि इसमें संपूर्ण पृथ्वी के किसी भाग को भी दर्शा सकता है या संपूर्ण पृथ्वी के लिए भी बनता है, संपूर्ण पृथ्वी के लिए भी बनाया जा सकता है। तो वो प्रक्षेप होता है, यानी किसी भी पृथ्वी किसी भाग को दर्शाने के लिए प्रक्षेप जो है वो बनाए जाते हैं। इसकी अपन यदि प्रकार देखें, यहाँ कोई डिफरेंस तो आने वाली इसमें है नहीं, महत्वपूर्ण इसके प्रकार। तो तीन प्रकार से इनका वर्गीकरण करते हैं। तीन प्रकार से इनका वर्गीकरण करते हैं। पहला प्रकार है प्रकाश की स्थिति के आधार पर। ठीक है ना। तो प्रकाश की स्थिति के आधार पर दो प्रकार होते हैं इसके। एक का नाम तो होता है संदर्श प्रक्षेप और दूसरा होता है असंदर्श प्रक्षेप। ठीक है ना। प्रकाश की स्थिति के आधार पर संदर्श प्रक्षेप और असंदर्श प्रक्षेप। यहाँ अपन देखेंगे कि प्रकाश डाल करके पृथ्वी के किसी भी भाग से, अलग अलग प्रकार है इसके भी, आगे विस्तार से अपन पढ़े तो किसी भी भाग से प्रकाश डाला जाता है और उसकी प्रकाश ग्लोब पर के डाल करके और कागज पर उस अक्षांश देशांत रेखाओं को उकेर लिया जाता है। ठीक है ना। तो वो प्रकाश के आधार पर होते हैं। एक असंदर्श से बिना प्रकाश का होता है। ठीक है ना, जिसके ऊपर प्रकाश से नहीं डाला जाता। तो असंदर्श और संदर्श दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। और दूसरा जो प्रकार अपना दे रखा है रचना विधि के आधार पर। दूसरा प्रकार है रचना विधि के आधार पर प्रक्षेप। तो ये चार प्रकार है। रचना विधि के आधार पर कितने प्रकार है? इसके चार प्रकार हैं। ठीक है ना। एक तो है इसमें शंकु प्रक्षेप, शंकु आकार कह दो चाहे शंकु प्रक्षेप कह दो। ठीक है ना। एक होता है इसमें खमध्य प्रक्षेप, शंक्वाकार प्रक्षेप होता है, खमध्य प्रक्षेप होता है। एक होता है बेलनाकार प्रक्षेप, एक होता है रूढ़ प्रक्षेप। इस प्रकार से चार प्रकार होते हैं इसके। शंक्वाकार प्रक्षेप पृथ्वी के किसी भाग को दर्शाने के लिए भूमध्य रेखा और ध्रुव को छोड़ करके बीच के जो मध्य अक्षांश है उनको दर्शाने के लिए शंक्वाकार प्रक्षेप काम में लिए जाते हैं। खमध्य प्रक्षेप ध्रुवीय प्रदेशों को दर्शाने के लिए मुख्य रूप से खमध्य प्रक्षेपों की रचना की जाती है। ठीक है। बेलनाकार प्रक्षेप संपूर्ण पृथ्वी को
अपन उसके चारों ओर भूमध्य रेखीय प्रदेश में कागज लपेट करके उसके अक्षांश देशांतर रेखाओं को समतल कागज पर उकेरना बेलनाकार प्रक्षेप बनता है। तो ये संपूर्ण पृथ्वी के लिए काम में आता है, ठीक है ना। और रूढ़, नाम ही रूढ़ है, ठीक है ना, तो जिसके बारे में कोई विशेष विधि नहीं होती है, बिना अनाकार के होते हैं, ठीक है। तो 4 प्रकार से इसको बनाते हैं रचना विधि के आधार पर। तीसरा प्रकार है इसका गुण के आधार पर। तीसरा प्रकार है इसका गुण के आधार पर। गुणों के आधार पर प्रक्षेप। गुणों में एक तो होता है यथाकृतिक प्रक्षेप। यथाकृतिक जिस तरह की आकृति है उसके अनुसार उसी तरह का प्रक्षेप। एक होता है समक्षेत्र प्रक्षेप। यथाकृतिक, समक्षेत्र, और एक होता है इसमें शुद्ध दिशा प्रक्षेप। तीन प्रकार के होते हैं गुणों के आधार पर, यथाकृतिक, समक्षेत्र और शुद्ध दिशा प्रक्षेप, ठीक है ना। तो ये इनके प्रकार है, यानी अपन इसको मुख्य रूप से 3 प्रकारों पर आधार पर बांटते हैं। प्रकाश के आधार पर 2 प्रकार के संदर्श और असंदर्श, रचना विधि के आधार पर 4 प्रकार, शंकु प्रक्षेप, खमध्य प्रक्षेप, बेलनाकार और रूढ़ प्रक्षेप, और गुणों के आधार पर 3 प्रकार, यथाकृतिक प्रक्षेप, समक्षेत्र प्रक्षेप और शुद्ध दिशा प्रक्षेप, ठीक है। तो अपने जो अपन बात करने वाले हैं, एक का तो नाम है एक मानक अक्षांश वाला शंकु आकार, ठीक है ना, और एक है बेलनाकार। इनकी रचना अपन कैसे करते हैं, क्या इनकी विशेषताएं होती है, इसको अपन देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक मानक अक्षांश वाला शंकु आकार प्रक्षेप कैसे बनाते हैं। प्रश्न इसका इस प्रकार से हो सकता है कि RF 1:, चौसठ करोड़ पर एक मानक अक्षांश वाला शंक्वाकार प्रक्षेप बनाइए जिस पर मानक अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी, क्योंकि ये या तो उत्तरी गोलार्ध के लिए बनेगा या दक्षिण गोलार्ध के लिए बनेगा, ठीक है ना, एक साइड के लिए बनेगा। अक्षांश इसका विस्तार जीरो से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश से वह 90 से 90 डिग्री सॉरी 90 पूर्व से 90 पश्चिम
देशांतर हो, अंतराल 30 डिग्री का हो। इस तरह का क्वेश्चन इसका लगभग आता है। यहाँ अपन दो इकाई देखते हैं। एक तो देखो इसमें आता है कि पृथ्वी का घटाया गया अर्धव्यास, यदि ये सेंटीमीटर में अपन लेते हैं तो 64 करोड़ लेंगे इसको, और यदि अपन इंच में लेते हैं तो 25 करोड़ लेंगे। ये लिया जाता है, ठीक है ना। 64 करोड़ और 25 करोड़। यहाँ अपन इसको सेंटीमीटर मान लें। कैलकुलेशन यदि सेंटीमीटर में करें तो इसको अपन 64 करोड़ मानेंगे। तो अपन इस अक्षांश की जैसे अपन त्रिज्या ज्ञात करेंगे, आर ज्ञात करेंगे इसकी, तो क्या करेंगे, जो अपना अक्षांश दे रखा है, ठीक है ना, उसका और अपने जो घटाया पृथ्वी का घटाया गया जो अर्धव्यास है, ठीक है ना, इसका अनुपात निकालेंगे अपन, तब इसकी क्या जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी। इस तरह का प्रश्न है। तो त्रिज्या निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, पृथ्वी का अर्धव्यास डिवाइड बाय निरूपक भिन्न का हर, ठीक है। अब निरूपक भिन्न का हर अर्धव्यास लिया है 64 करोड़ और निरूपक भिन्न का हर भी 64 करोड़, दोनों को काटा तो कितना हो गया, 1 सेमी। 1 सेमी आया, ठीक है ना। 64 करोड़ और ये भी 64 करोड़, तो कितना आया, 1 सेमी। एक सेकंड भाई, प्रश्न को थोड़ा सा और देख लेते हैं। अपन प्रश्न तो सही ही लिखा है क्या आपने, सही लिखा अपने पास, ठीक है। तो 1 सेमी। अब इसमें थोड़ा सा अपने गलती ये कर दी कि ये जो है ना, ये थोड़ा छोटा लेते अपन, ये थोड़ा छोटा ले लेते ताकि इसमें अपना जो डायग्राम थोड़ा बड़ा बन जाता। इसको अपन 12 करोड़ ले लेते हैं, ठीक है ना। प्रश्न थोड़ा चेंज करते हैं, तो यहाँ 12 का भाग देंगे, 12 पंजे 60, 12 तिये 36, 12 तिये 36, ये आ जाएगा 5.33 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है ना। यदि अपन किस में करते हैं कैलकुलेशन, यदि सेंटीमीटर में करते हैं तो ये मानना है पृथ्वी का घटाया गया अर्धव्यास 64 करोड़ होगा, और यदि इंच में लेते हैं तो पृथ्वी का घटाया गया वास्तविक अर्धव्यास जो है 25 करोड़ होगा। ये तो आपको याद ही रखना है, जैसे आधारे का लेते हैं वैसे। अब इसके अनुसार शंक्वाकार प्रक्षेप कैसे बनाते हैं। प्रश्न के अनुसार आपको क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन डालनी है, डाल दी खड़ी लाइन। ये प्रकार के अंदर ये जो त्रिज्या है ये आपको त्रिज्या डालनी है कहीं ना कहीं, ठीक है। यहाँ 90 डिग्री कोण होगा तभी ये लंब इस त्रिज्या पर लंब होगा। यहाँ से 5.3 सेमी की त्रिज्या डाली, यहाँ से प्रकार लिया और इस प्रकार से इसको काट देना है, काट दिया। अर्धवर्त भी बना सकते हो और ये आप वर्त का चौथा हिस्सा भी बना सकते हो। अब इसमें करना क्या है आपको, इसका मानक अक्षांश कौन सा लिया अपन ने, 60 डिग्री,
तो अपने चांदे की सहायता से यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनाना है। यहाँ चांदा रखेंगे तो 60 डिग्री का कोण बना देंगे। ये 60 डिग्री कोण बनाया तो ये अपना मानक अक्षांश हो गया। यहाँ जहाँ 60 डिग्री कोण बना, यहाँ 90 का कोण बनाएंगे अपन, ठीक है ना। इसके ऊपर 90 का कोण बना देंगे यहाँ पे, और जहाँ एक 90 का कोण बनेगा इसे मिलाती हुई रेखा इस लंब पर यहाँ लंब डाल देंगे। 90 कोण बनाने वाले यहाँ इस परिधि पर जहाँ ये काट रहा है यहाँ एक लंब डालेंगे तो इसको काटेगा, ठीक है। यानी 60 का कोण बनाया, सबसे पहले 60 का कोण बनाया, उसके ऊपर एक लंब डाला जो इस रेखा को काटता हुआ आगे गुजरा। ये जो दूरी आई है ये प्रधान अक्षांश की आ गई, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। फिर अपने अंतराल देखा, इसमें अंतराल कितने का लिया भाई, 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री का अंतराल है तो यहाँ 30 का कोण बना देंगे एक। यहाँ चांदा रखेंगे 30 का, यहाँ आएगा तो लगभग ये 30 डिग्री का कोण बना देंगे, ठीक है। 30 डिग्री का कोण बना दिया, पहला 60 का बनाया। अब जो 30 डिग्री का कोण आपने बनाया है, ये जो 30 डिग्री का ये दूरी है यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं पी क्यू रख दूँ, यहाँ आर लिख दूँ, यहाँ एस लिख दूँ। तो क्यू आर जो दूरी है इसको टी लिख देता हूँ, ठीक है। क्यू आर दूरी है, ये प्रकार में भरोगे और प्रकार को यहाँ नोक रखोगे और यहाँ चाप काट दोगे इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ ये वाली दूरी है, इसका चाप भर करके यहाँ काट दोगे, काट दिया। उसके बाद में ये जो 60 डिग्री वाली रेखा इस चाप को यहाँ काट रही, यहाँ से ये जो लंब है खड़े वाला इसके ऊपर एक लंब डालोगे, यहाँ इसको मिला दोगे। इसको मैं नाम दे दूँ ए और बी रेखा, ठीक है। अब देखो इसमें यहाँ क्यू आर जो रेखा है ना वो तो है अक्षांश अंतराल, अक्षांश अंतराल, और टी और एस है ना ये प्रधान अक्षांश की दूरी, ठीक है। और जो ए बी है ना, ए बी ये हो जाएगी देशांतरीय अंतराल, ठीक है। ये अपना एक प्रमुख कार्य हो गया, बेसिकली कार्य अपना हो गया है। यहाँ से अब डायग्राम शंक्वाकार प्रक्षेप बनेगा। कौन सा, एक मानक अक्षांश वाला शंक्वाकार प्रक्षेप बनेगा। कैसे बनेगा, एक लाइन डालेंगे बिना माप की, तिरछी चली गई, बता भी दिया करो। ये पी बिंदु ध्रुव मान लेते हैं, अपना उत्तरी ध्रुव है। प्रकार में प्रधान अक्षांश की यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी भरेंगे, ये वाली, ठीक है। यहाँ से टी से एस की दूरी प्रकार में भरेंगे, पी पे रखेंगे, प्रकार जितना उतना खोल करके यूँ दूरी काटेंगे, चाप काट देंगे दोनों साइड, प्रकार को यूँ घुमाएंगे, चाप काट देंगे। फिर प्रकार में ये दूरी भरेंगे, क्योंकि क्यू आर अक्षांश अंतराल है, ये दूरी भरेंगे। तो ये तो 60 डिग्री का चाप कट गया, क्योंकि ये प्रधान अक्षांश कितना है, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। अब ये दूरी प्रकार में भरेंगे, ये वाली क्यू आर वाली दूरी भर दी। एक चाप यहाँ से ऊपर काटेंगे, यहाँ कट जाएगा। एक चाप नीचे की ओर काटेंगे, यहाँ कटेगा, दूसरा यहाँ कटेगा। यहाँ चाप कटा है, इसको यूँ मिला देंगे, पूरा काट देंगे। ये वाला चाप है उसको भी यूँ काट देंगे, ये वाला चाप है इसको भी पूरा काट देंगे, अक्सा लाइन उसको हटा देंगे। 60 के बाद में, क्योंकि अपना विस्तार कितना है, अक्षांश से विस्तार 0 से लेकर 90 तक, तो ये तो हो गया 90, सॉरी ये 60 30 90, माफ़ करना जी, ऊपर कोई चाप नहीं काटेंगे, ये तो 90 रह जाएगा अपना। ध्रुव उत्तरी ध्रुव, ये तो 90 हो गया, ये 60 हो गया। 60 के बाद में 30 का अंतराल, ये 30 हो गया, ये 0 हो गया। इसका मतलब ये भूमध्य रेखा हो गई,
ये 30 और ये 0, ये भूमध्य रेखा हो गई। ठीक है। फिर ये वाला चाप प्रकार में भरेंगे, ये वाला ए और बी का चाप प्रकार में भरेंगे। ए और बी का चाप भर के मानक अक्षांश 60 वाला है, इस पर चाप काटेंगे अपन। दोनों साइड में 90-90 है, 0 से विस्तार 30 का है। पहला चाप 30 डिग्री, दूसरा 60 डिग्री, तीसरा 90 डिग्री। पहला चाप काटा 30, दूसरा 60, तीसरा 90, काट दिए। यहाँ से मिलाती, इन बिंदुओं को ध्रुव से मिलाती हुई रेखा खींच देंगे। खींच दिया। बाहर की सीमा पर एक्स्ट्रा जो लाइन है उसको इरेज कर देंगे। ठीक है ना। ये बन गया अपना एक मानक अक्षांश वाला शंक्वाकार प्रक्षेप। इसमें जो 60 डिग्री है ये वाला, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ये 30 डिग्री अक्षांश विस्तार, विस्तार 30 का लिया ना अपन इसमें, विस्तार देखो वो 30 का, ये विस्तार अंतराल ये रहा 30 डिग्री का। ठीक है। तो 0, 30, 60 और 90 ध्रुव हो गया 90 डिग्री पे। तो इस पे लिख देंगे मानक अक्षांश, क्यों 60 ही तो मानक अक्षांश। ये खड़ी रेखा हो गई ग्रीनविच, क्योंकि इसके दोनों साइड में 90-90 लिया अपन ने, इसको 180 लेकर के भी मान सकते हैं। ये होगी 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90, ये पूर्वी देशांतर राइट हैंड की ओर पूर्व, ये 30, ये 60 और ये 90 पश्चिम देशांतर। और इसमें लिख दें 30, 60 और ये 90, और ये उत्तरी ध्रुव के लिए। ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रक्षेप तैयार हो गया। कौन सा तैयार हो गया? एक मानक अक्षांश वाला शंक्वाकार प्रक्षेप। ठीक है ना। देख लो किस प्रकार से बनाया है, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है। तो ये एक मानक अक्षांश वाला शंक्वाकार प्रक्षेप बना। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं जिसके कारण हम इसको जानते हैं। ये जो विशेषताएं इसकी है वो बहुत ज़रूरी है। एक मानक अक्षांश वाला, ठीक है ना, शंक्वाकार प्रक्षेप। जो प्रश्न बनाएंगे आपको बताएंगे लगभग। इसकी विशेषताएं कौन कौन सी? इसकी प्रमुख विशेषताएं, पहली है इसके मानक अक्षांश पर मापनी शुद्ध रहती है, बाकी अशुद्ध। होती है। ये मानक अक्षांश 60 वाला है ना, इस पर मापनी शुद्ध होती है, बाकी सभी पर मापनी अशुद्ध हो जाती है। स्केल इसमें काम नहीं आती है। दूसरी विशेषता इसकी है
सभी देशांतर रेखाओं पर मापनी शुद्ध होती है। ठीक है ना, सभी देशांतर रेखाओं पर मापनी शुद्ध होती है। बाकी तो बातें अपन ने कर ली। इसमें तीसरी विशेषता यह है, एक गोलार्ध को चाहे दक्षिणी हो प्रदर्शित करने के लिए बनाया जाता है। इसमें मानक अक्षांश से दूर जाने पर आकृति व मापनी अशुद्ध हो जाती है। ठीक है, ये इसकी प्रमुख विशेषताएं देखने को मिलती है। मानक अक्षांश पर मापनी, अक्षांश पर मानक पर ही शुद्ध होती है, यानी 60 डिग्री पर अक्षांश इसकी मापनी शुद्ध मिलेगी। देशांतर रेखाओं पर मापनी शुद्ध ही मिलती है। मानक अक्षांश पर ही इसकी आकृति शेप रहती है, बाकी इससे दूर जाएंगे तो आकृति और मापनी है वो दोनों की अशुद्ध हो जाती है। ठीक है, और इसमें जो अक्षांश वृत्त है वो समान दूरी पर होते हैं। अक्षांश वृत्त समानांतर दूरी पर होते हैं। ठीक है ना, अक्षांश पर समानांतर दूरी पर होते हैं। ध्रुवों पर अशुद्धि आ जाती है। ये ध्रुव पर यदि पहुंचते हैं तो यहाँ अशुद्धि आ जाती है। छठी विशेषता इसकी है, ध्रुवों पर इस दूरी में अशुद्धि आ जाती है। ठीक है ना, ये इसकी विशेषताएं होती है। तो मानक अक्षांश वाला शंक्वाकार प्रक्षेप जो है वो किसके लिए काम आता है? उत्तरी गोलार्ध या दक्षिण गोलार्ध को प्रदर्शित करने के लिए। ठीक है, और इसकी मुख्य विशेषताएं ये निम्न पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसकी रचना विधि देख ली, किस प्रकार से इसकी रचना करते हैं, अक्षांश या दूरियां कैसे डालते हैं, देशांतरीय रेखाएं कैसे डालते हैं, किस प्रकार से इसका कच्चा डायग्राम बनाते हैं, सारी बातें अपन ने कर ली है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप किसी प्रकार का आपका कोई कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो, क्यूरी हो किसी प्रकार की, जो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके हर एक सवाल का जवाब देंगे, आपको संतुष्ट करेंगे। तो ज़रूर जुड़े हमारे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल से, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आपके पास में हमारे वीडियोज़ जो है पहुँचें, और आप अधिक से अधिक बच्चों तक यदि शेयर करोगे तो आप हमारे चैनल का फ़ायदा प्रत्येक बच्चे तक पहुँचाने में हमारा सहयोग कर सकते हैं। ज़रूर पढ़ें हमारे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।